कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा हुनर, ऐसी कला जिसकी ज़रूरत आपको हर कदम पर पड़ती है। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन यही सबसे बड़ी रियलिटी है कि आपकी गुफ्तगू से ही सामने वाला ये डिसाइड करता है कि उसे आपको कितनी वैल्यू देनी है। अगर आप उसके सामने पूरे कॉन्फिडेंस और खूबसूरत तरीके से बातचीत नहीं करते तो 90% चांसेस हैं कि वो शख्स आपको एक मामूली इंसान समझकर इग्नोर करने लगेगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज रखने के बावजूद भी जिंदगी भर किसी अच्छी जगह जॉब हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान वो फेल हो जाते हैं और सामने वाले को ये अंदाज़ा बहुत जल्दी हो जाता है कि ये बंदा अच्छे से बातचीत नहीं कर सकता। आज के मॉडर्न दौर में हर बड़ा इदारा, हर इंस्टीट्यूट और हर कंपनी यही चाहती है कि उसका एम्प्लॉय कस्टमर्स को अच्छे से डील कर सकता हो, और जिस शख्स के पास कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है वो भला कैसे दूसरों को अपने साथ एंगेज रख सकता है। आज दुनिया को उन लोगों की ज़रूरत है जो अच्छे से बोलना जानते हैं, क्योंकि ज़ुबान तो हर इंसान के पास होती ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे और कितना करना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। यही वजह है कि दुनिया में कामयाब और अमीर बनने वालों की रेशो भी कम ही है। बहुत कम लोग ही अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर पाते हैं। हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने ये बताया था कि आप कैसे अपनी गुफ्तगू को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपकी गुफ्तगू को 4 चांद लगा देंगे। उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सा प्यार दिया, लिहाजा आज हम एक मर्तबा फिर कुछ नए और जदीद कम्युनिकेशन के बहुत ही ज़बरदस्त सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आप ऐसे बन जाओगे कि दुश्मन को भी मजबूरन आपकी तारीफ करना पड़ेगी। ये तमाम सीक्रेट्स ली लॉन्डेस की किताब हाउ टू टॉक एनीवन से लिए गए हैं। इस वीडियो को गौर से देखिएगा और इसे देखने के बाद हमारी पुरानी वीडियो को देखना भी हरगिज़ मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी ख़ास इंसान से रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको उससे कैसी गुफ्तगू करनी चाहिए। ऐसा क्या करें जिससे आपको बात करते हुए ये बिल्कुल ना सोचना पड़े कि अब आगे क्या बोलना चाहिए। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप क्या काम करते हो तो आपको उसे कैसे जवाब देना है। ऐसा क्या करें जिससे आपके पास बोलने के लिए हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग मौजूद हो। आप कैसे दूसरों को डिफरेंट तरह से थैंक यू बोल सकते हैं जिससे वो आपको पसंद करने लगेंगे। बात करने का वो कौन सा तरीका है जिससे लोग आपको अपनी फैमिली जितना क्लोज समझेंगे और आपसे अपनी हर बात खुलकर शेयर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं उन 6 सीक्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ जो बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं, और ये आपकी गुफ्तगू को बहुत ही अट्रैक्टिव और ज़बरदस्त बना सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। नंबर 1, हाउ टू टॉक समवन टू गेन रिस्पेक्ट। किसी भी ख़ास इंसान को इम्प्रेस करने या उससे इज्जत पाने के लिए उससे कैसे बात करें, इसके लिए ऑथर ने 2 तरीके बताए हैं। नंबर 1, यू कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है, तो हो सकता है कि आप में से अक्सर का जवाब हो फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, वाइफ वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत तो ये है कि किसी भी इंसान की लाइफ में उसके लिए सबसे अहम शख्स वो खुद होता है। लिहाजा किसी भी इंसान से बात करते वक्त अपने बोले जाने वाले जुमले कुछ इस तरह के रखें जिसमें उसका जिक्र हो। अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपको ज़रूर पसंद करेगा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपकी तारीफ़ यूं करे कि मुझे आपका ड्रेस बहुत अच्छा लगा, तो क्या आप ये पसंद करोगे? या फिर कोई आपसे यूं मुखातिब हो कि आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, यकीनन आप दूसरे सेंटेंस को ही ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि उसमें आपके ड्रेस की नहीं बल्कि आपकी तारीफ़ की जा रही है। दूसरों की तारीफ़ करके आप उन्हें इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसे डायरेक्ट तारीफ़ सुनना पसंद नहीं है और उसे लगता है कि आप उसकी चापलूसी करना चाहते हैं, तो इसके लिए यह दूसरा तरीका अपनाएं। वो तरीका ये है कि आपको डायरेक्ट उस पर्सन की तारीफ़ नहीं करनी,
बल्कि उसके किसी क्लोज फ्रेंड के सामने उसकी तारीफ करनी है। आप देखेंगे कि आपके टारगेट तक जब ये अल्फाज किसी दूसरे के मुंह से पहुंचेंगे तो वो आपको अच्छा समझने लगेगा, क्योंकि पीठ पीछे अक्सर लोग बुराई ही करते हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपको पसंद करने लगेगा। नंबर 2, हाउ टू यूज पैरोटिंग टेक्निक। ऐसा क्या करें जिससे आपको बात करते हुए ये बिल्कुल ना सोचना पड़े कि मुझे आगे क्या बोलना चाहिए। बहुत सी जगहों पे हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जिस टॉपिक पर बात हो रही होती है हमें उसके बारे में कुछ इल्म ही नहीं होता और हम बस हाँ ही करते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाएं तो आपको इस टेक्निक का यूज़ करना है। इस टेक्निक में आपको किसी दूसरे इंसान के लास्ट 3 वर्ड्स को एक तोते की तरह पूरे एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करना है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर कहती हैं कि मेरा एक फ्रेंड है फिल, जो मुझे हर दफ़ा एयरपोर्ट से अपनी कार में लेने आता है। मैं हर बार इतनी थकी हुई होती हूँ कि कार में बैठते ही मैं वहीं सो जाती हूँ और उसे एक ड्राइवर की तरह फील होता है। लेकिन इस बार मैंने एक टेक्निक सीखी थी, पैरोटिंग टेक्निक। इस बार जब वो मुझे लेने आया तो मैं उसकी कार की फ्रंट सीट पर बैठ गई। उसे लगा कि हर बार की तरह मैं इस बार भी सो जाऊंगी, लेकिन मैंने उससे ये सवाल किया कि वो कहाँ से आ रहा है, तो उसने जवाब दिया, थिएटर से। मैंने उसके आखिरी 3 वर्ड्स को रिपीट किया, ओह थिएटर से। फिर फिल ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा शो था। मैंने दोबारा रिपीट किया, अच्छा बहुत अच्छा शो था। इस पर फिल ने कहा कि हाँ स्टीफन का शो था, स्विनी टॉड। मैंने दोबारा कहा, अच्छा स्विनी टॉड। ऑथर कहती हैं कि वो बार बार बस एक ख़ास एक्सप्रेशन के साथ फिल के लास्ट 3 वर्ड्स को रिपीट करती रहीं और ऐसे उनकी कन्वर्सेशन तब तक चलती रही जब तक फिल ने ऑथर को उसके घर ड्रॉप नहीं कर दिया। जाते जाते फिल ने कहा कि आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि ऑथर को उस शो के बारे में ज़रा बराबर भी नॉलेज नहीं था। नंबर 3, हाउ टू इम्प्रेस समवन बाय योर रिप्लाई। नेक्स्ट टेक्निक ये कहती है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि तुम क्या करते हो तो उसे ये जवाब हरगिज़ ना दें कि मैं एक इंजीनियर हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ या फिर मैं एक लॉयर हूँ। बल्कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएं तो आपको हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी ऐड करना होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई बिजनेसमैन आपसे ये पूछे कि तुम क्या करते हो तो आप उसे यूं कह सकते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ। रिसेंटली मैंने एक केस लड़ा था जिसमें एक एम्प्लॉयर को सज़ा हुई जिसने इंटरव्यू के दौरान अपने एम्प्लॉय से पर्सनल सवाल करना शुरू कर दिए थे। आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से कोई भी स्टोरी ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा करने से लोग आप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। नंबर 4, हाउ टू हैव ऑलवेज समथिंग इंटरेस्टिंग। ऐसा क्या करें जिससे आपके पास बोलने के लिए हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग हो। मान लें कि आप किसी इंपॉर्टेंट पार्टी में जा रहे हैं तो उसमें जाने से पहले आप अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करते हैं, मैचिंग शूज़ देखते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। यही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा बनाती हैं। लेकिन अगर आपके पास उस पार्टी में कन्वर्सेशन के लिए कोई टॉपिक ही ना हुआ तो क्या होगा। ऑथर कहती हैं कि जैसे आप अपनी अलमारी में पड़े हुए पहले ही ड्रेस को सिलेक्ट नहीं करते बल्कि मुख्तलिफ ड्रेसेस देखते हैं कि कौन सा आप पर ज़्यादा सूट करेगा, आपको अपने बाल कैसे बनाने चाहिए। ठीक उसी तरह उस पार्टी में गुफ्तगू के लिए भी आपके पास कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होना ही चाहिए। एक कन्वर्सेशन टॉपिक जो हमेशा लोगों को पसंद होता है वो है लेटेस्ट न्यूज़। पार्टी में जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट इम्पोर्टेंट न्यूज़ को सुनने में ज़रूर इन्वेस्ट करें, जैसा कि मुल्क में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने कौन से नए बिल पास किए हैं, वगैरह वगैरह। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ जानते हो और आपको पैरोटिंग की टेक्निक भी पता है तो आप घंटों तक लोगों से बात कर सकते हो। नंबर 5, हाउ टू से थैंक यू टू समवन। आप लोगों को किस तरह डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोल सकते हो जिससे वो आपको पसंद करने लगें।
ऑथर कहती हैं कि किसी को भी खाली थैंक यू हरगिज मत बोलें, बल्कि आपने दूसरे इंसान को ये भी बताना है कि आप उसका शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो, आप उसे किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हो। क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके होते हैं कि अब ये लफ्ज सुनकर दूसरों को जरा फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा आपने थैंक यू के साथ साथ रीजन भी जरूर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग, थैंक्स फॉर वेटिंग, थैंक्स फॉर बीइंग सच अ गुड कस्टमर। अगर आपने इन 5 टेक्निक्स को अच्छे से सुन लिया है तो आते हैं अपनी वीडियो की आखिरी और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक की तरफ। नंबर 6, हाउ टू बिकम एज क्लोज एज समवन्स फैमिली। बात करने का ऐसा कौन सा तरीका है जिससे लोग ये समझें कि आप उनकी फैमिली की तरह उनके करीब हो और वो आपसे अपनी हर बात खुलकर शेयर करें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिलो लेकिन आपको ऐसा लगा हो कि आप उस पर्सन को पहले से जानते हो? इसकी यूं तो बहुत सी रीजंस हैं जिसे साइंस मुख्तलिफ नाम देती है, लेकिन ऑथर कहती हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है इकोइंग, यानी जब हम किसी की वोकैबुलरी और उसकी टोन को कॉपी करने लगते हैं तो वो हमें खुद के ज़्यादा करीब समझने लगता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी पार्टी में हैं और कोई आपसे ये बोलता है कि मैं प्रोफेशन से एक वकील हूँ, तो आपको भी प्रोफेशन के वर्ड को यूज़ करना है। जैसा कि आप यूँ कह सकते हैं, मैं प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ, ना कि आप ये कहें कि मैं एक इंजीनियर के तौर पर काम करता हूँ या मैं एक इंजीनियर हूँ। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं कहना कि मैं एक टीचर हूँ, बल्कि आप यूँ कहेंगे कि मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। सुनने में आपको ऐसा लगता होगा कि एक छोटे से चेंज से भला क्या हो जाएगा, लेकिन यकीन जाने ये ट्रिक बहुत ही काम की है और मैं खुद भी इसका यूज़ करता हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस कमरे में इंजीनियर काम करते हैं वो उसे ऑफिस बोलते हैं। जिस कमरे में एडवर्टाइजिंग वाले काम करते हैं वो उसे एजेंसी बोलते हैं। बुक पब्लिशिंग वाले अपने कमरे को पब्लिशिंग हाउस बोलते हैं। इसी तरह एक लॉयर अपने कमरे को फर्म बोलता है। अगर आप इनमें से किसी को भी इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपको उसकी ही वोकैबुलरी का यूज़ करना है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।